हेलो स्टूडेंट। क्लास 11th में हम लोगों ने लास्ट क्लास से इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट किया था, है ना। और इसमें बहुत सारे हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे कि कैसे थ्री डायमेंशनल स्पेस बन रहा है हमारा, है ना। और उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो हमने देखा था कि जो प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इन सारे चीज़ों के बारे में हमने देखा था। आज जो है हम लोग जो है पॉइंट के कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि एक जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको इसको समझा रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास जो पॉइंट है, ऑलरेडी मैंने पॉइंट यहाँ पे ले रखा है अपना। ठीक है, अ, ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा पॉइंट है यहाँ पे। ए ए जो है ये मेरा एक पॉइंट है। ठीक है, मेरा जो पॉइंट है वो मेरा ए है। ओके, अब आप देखिए कि ए जो मेरा पॉइंट है, इसका, इस पॉइंट का क्या मतलब है। इस पॉइंट का अगर मुझे कोऑर्डिनेट पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस से कितना है, इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस से कितना है, और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो जेड एक्सिस से कितना है। क्योंकि 2D में भी अगर आप रिकॉल करेंगे 2D के कॉन्सेप्ट को भी, तो 2D में भी हम कोऑर्डिनेट ऐसे पता करते हैं। अगर मान लीजिए कि एक पॉइंट, ये मेरा टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें अगर एक पॉइंट दिया हुआ है तो इसका अगर मुझे कोऑर्डिनेट पता करना है तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे एक्स एक्सिस पे, और हम देखते थे कि ये कहाँ मीट कर रहा है, ये लेंथ हम पता करते थे। ये लेंथ अगर मान लीजिए ए है, और इसी तरह यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे वाई एक्सिस पे, और ये लेंथ पता करते थे। ये लेंथ मान लीजिए बी है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो ए कॉमा बी होगा। सेम कॉन्सेप्ट हम 3D में भी अप्लाई करेंगे। हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। ठीक है, बट ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ से परपेंडिकुलर, आपको देखिए मैंने ऑलरेडी बता रखा था, जो मेरा ब्लू लाइन है वो क्या है, जेड एक्सिस, रेड लाइन है एक्स एक्सिस, और जो ग्रीन लाइन है वाई एक्सिस है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको पता चलता रहे कि आखिर क्या हो रहा है। तो हमको इसका डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से पता करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नीचे वाले प्लेन पे, जो ग्रे कलर का प्लेन है। और ये मेरा कौन सा प्लेन होगा, ये एक्स और वाई दोनों कंटेन कर रहा है, नहीं एक्स वाई प्लेन होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, जो है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कहाँ कर रहे हैं, हम एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, सो इस परपेंडिकुलर हम कहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए, सॉरी, हम ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ कर रहे हैं, हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ये किस प्लेन पे ड्रॉ कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन पे। तो इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, है ना। इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये बी है, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब आप देखिए कि बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो हमको नहीं पता, लेकिन हम बोल सकते हैं ये बिल्कुल टू डायमेंशन की तरह हो गया, एक्स वाई प्लेन की तरह। तो बी का कोऑर्डिनेट हम पता कर सकते हैं ना। हम क्या करेंगे, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स वाई प्लेन पर। बी से परपेंडिकुलर हम किस पे ड्रॉ करेंगे, मेरा जो ग्रीन वाला है और रेड वाला उस एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये देखिए ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर आया, तो अब देखिए ये मेरा परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या आया, एच आया ना। यहाँ पे जो मेरा परपेंडिकुलर आया वो क्या आया, एच। तो एच का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी एच, ओरिजिन से एच का लेंथ कितना होगा, 4। यानी हम बोल सकते हैं जो मेरा ए होगा, ए जो पॉइंट है, इस ए पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 4। अब इसी तरह हम इससे इसका जो परपेंडिकुलर है वो ड्रॉ कर रहे हैं कहाँ पे, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया। तो अब आप देखिए कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 2 होगा, है ना। हम बोल सकते हैं बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 2 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो 4 होगा। हम चेक भी कर लेते हैं बी का ऐसा आ रहा है या नहीं, यानी 2,4 होगा। आप देखिए यहाँ पे बी का जो कोऑर्डिनेट है ये, है ना, जो बी का मेरा कोऑर्डिनेट है, ये आप देखिए बी का जो कोऑर्डिनेट है वो मेरा कितना है, बी का जो मेरा कोऑर्डिनेट है वो 2,0 है।
2,4,0 है ना, क्योंकि ये जेड एक्सिस है नहीं इस पे, बी जो है वो एक्स वाई प्लेन पे है, तो एक्स वाई प्लेन पे आपका जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 2,4,0। अब जेड कोऑर्डिनेट इसका ए का कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 2 होगा, वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो 4 होगा, और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर जो है वो कहां ड्रॉ करेंगे, जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो हम यहां से परपेंडिकुलर जो है वो जेड एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, है ना, परपेंडिकुलर। तो जो ये लेंथ होगा ए बी का, जो लेंथ होगा इस ए बी का लेंथ आप मेजर कीजिए कि ए बी का लेंथ कितना होगा, है ना। ए बी का लेंथ अगर हम मेजर कर लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी का लेंथ मेजर करते हैं। ए बी का लेंथ, इस ए बी का लेंथ देखिए 5 आ रहा है ना, ए बी का लेंथ कितना आ रहा है 5। इसका मतलब ए बी, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा 5। और इसी तरह अगर हम बी आई मेजर करें तो बी आई कितना आएगा, देखिए 4, यानी इसका वाई कोऑर्डिनेट 4 होगा, और ये बी एच कितना होगा, ये 2 के बराबर आना चाहिए, देखिए 2 के बराबर आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर, है ना। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, है ना। तो हम बोल सकते हैं ना ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 2,4, सॉरी, हाँ 2,4,5, क्योंकि जो एक्स पे इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 2 है, और वाई पे जो डिस्टेंस है वो 4 है, और जेड पे जो डिस्टेंस था वो 5 था, है ना। इसको अब हम थोड़ा सा, ये तो हो गया बिल्कुल स्पेस में, बट जब हम कॉपी पे ड्रॉ कर रहे हैं तो ये कैसा दिखेगा वो भी हमको समझना चाहिए, क्योंकि कॉपी पे ही हमको ड्रॉ करना है। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया एक्स, बुक के हिसाब से हम ले चल रहे हैं, ठीक है। ये मेरा है जेड और ये है मेरा वाई, ठीक है। बुक में ऐसे ही था हमारा, सॉरी अभी जो हमने डायग्राम देखा था ये गलत है, बट हम अभी इसको ऐसे ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ से ये मेरा ए था, तो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स वाई प्लेन पे, तो इसका जो कोऑर्डिनेट था वो कैसे हमने पता किया, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ, है ना, और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने यहाँ। तो ये वाला जो लेंथ होगा ये वाई कोऑर्डिनेट होगा, ये कितना आया था 4, है ना। ये वाला लेंथ भी 4 हो गया, तब ये वाला लेंथ कितना था 2, क्योंकि ये वाला लेंथ 2 था, और ये वाला लेंथ हमने मेजर किया था 5। तो इसका जो x, क्योंकि हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था यहाँ पे, तो a का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 2,4,5, है ना। इसका मतलब आपको अब समझ में आ रहा है कि अगर एक स्पेस में हम जो है एक कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मेंशन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। तो एक्स वाई प्लेन पे हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वहां से हमने एक्स और वाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब एक्स एक्सिस पे जो लेंथ बन के आएगा वो एक्स का कोऑर्डिनेट बताएगा, वाई एक्सिस पे जो लेंथ बन के आएगा वो वाई का कोऑर्डिनेट बताएगा, और जेड एक्सिस पे जो लेंथ बन के आएगा, ये जेड एक्सिस का लेंथ है, ये क्या बताएगा, जेड कोऑर्डिनेट। तो ये किसके बराबर था, इसके बराबर, तो ये कितना आया था 5 आया था, तो ये 5 आया था, है ना। तो इसलिए जो ए का कोऑर्डिनेट होगा वो 2,4,5 आएगा, ठीक है। ये एक सिंपल, बट जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलावा भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वह है कौन, वह है मेरा एक्स वाई प्लेन। वो मेरा क्या है, एक्स वाई प्लेन। दूसरा है एक्स जेड प्लेन, और तीसरा है मेरा वाई जेड प्लेन। ये भी मेरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो एक अब क्वेश्चन क्या क्या एराइज होगा, 2D में थोड़ा सा हम लोग चलते हैं कि 2D में क्वेश्चन क्या क्या एराइज हो रहा था। 2D में मेरा क्वेश्चन एराइज हो रहा था कि अगर मेरा एक पॉइंट है ए कॉमा बी, तो इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना होगा, इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना होगा, तो इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना होगा, इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, और इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपका 3 डायमेंशन में भी एराइज होगा, बट अब यहाँ पे जो है कितने सारे क्वेश्चन एराइज होंगे वो आप देखिए। इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो एक्स जेड प्लेन से क्या होगा, ये भी क्वेश्चन होगा। इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई जेड प्लेन से क्या होगा, ये भी एक क्वेश्चन है। इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है एक्स वाई प्लेन से क्या होगा, ये भी क्वेश्चन एराइज होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या एराइज होगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है, डिस्टेंस का मतलब हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है, और इस पॉइंट का डिस्टेंस जेड एक्सिस से कितना है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि इसमें टोटल 6 क्वेश्चन एराइज होगा। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 ही क्वेश्चन एराइज होते थे। तो चलिए इन सारे क्वेश्चंस का थोड़ा पहले ज्योमेट्रिकल व्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसको समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो हम सेम पॉइंट ले रहे हैं, 2, 3, सपोज 4, 5 ये पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। सो 3, 4, 5
सारे प्लेन को भी हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है, सारे प्लेन को भी हम लोग ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये मेरा सारा प्लेन आ गया, बट दो प्लेन सेम कलर का है तो मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक प्लेन का मैं कलर जो है वो चेंज कर रहा हूँ। ओके, तो अब देखते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या राइज हो रहा है, पहले तो आते हैं इन सारे प्लेन से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए इस पॉइंट का डिस्टेंस कौन कौन सा प्लेन है वो देखिए, जो नीचे में ब्लैक कलर का प्लेन है या लाइट ग्रे, लाइट ब्लैक है जो ग्रे कलर में है थोड़ा सा, इसका ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। रेड वाला प्लेन कौन है, ये ग्रीन को कंटेन करता है और ब्लू को, तो ये मेरा वाई जेड प्लेन होगा। और जो मेरा ग्रीन प्लेन है ये किस किस को कंटेन कर रहा है, ये रेड और ब्लू को कंटेन कर रहा है, यानी ये मेरा कौन सा प्लेन है, ये मेरा एक्स जेड प्लेन है। तो पहले आते हैं इस प्लेन, इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो एक्स वाई प्लेन से कितना है वो हमको देखना है, ठीक है, इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स वाई प्लेन से कितना होगा वो हमको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो एक्स वाई प्लेन से कितना है, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स वाई प्लेन से, ठीक है। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा यानी ए बी का जो लेंथ होगा वही हम बोल सकते हैं कि ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो वाई कोऑर्डिनेट से कितना होगा, ठीक है। तो ए बी का लेंथ मेजर करते हैं। अब आप ध्यान रखिएगा ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 3,4,5 है, ये ऑलरेडी हमने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करते जाइएगा क्या होगा। इसी तरह ए का डिस्टेंस जो है जो ग्रीन वाला प्लेन है, ये मेरा कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है, इससे क्या डिस्टेंस होगा, ठीक है, इससे क्या डिस्टेंस होगा ये भी हमको निकालना है ना। इसी तरह इस प्लेन का डिस्टेंस रेड वाले प्लेन से कितना होगा, और रेड वाला प्लेन मेरा कौन सा है, वाई जेड प्लेन है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये यानी कि हमको ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यानी कि एडी का डिस्टेंस निकालना होगा और एसी का डिस्टेंस, एसी का डिस्टेंस हो जाएगा वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस, एडी का जो डिस्टेंस होगा वो मेरा किससे हो जाएगा, एडी का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा एक्स जेड प्लेन से, और जो मेरा ए बी का जो डिस्टेंस होगा ये मेरा किस प्लेन से हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन से। तो चलिए हम लोग लेंथ मेजर करते हैं, लेंथ मेजर कर करके देखते हैं तो आसान से पता चल जाएगा। तो ए बी का जो लेंथ है वो हम लोग देखते हैं, तो ए बी का लेंथ 5 आया, आप ऑब्जर्व कीजिए ए बी का जो लेंथ है वो कितना आया, 5 आया। और 5 किसके बराबर है, 5 जो है वो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर है ना। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, इसको अगर हम कंक्लूड करें तो क्या कंक्लूड करेंगे, जनरल वे में भी हम लोग लिखते जाते हैं, ये मेरा x है, ये मेरा y है और ये मेरा z है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन से क्या डिस्टेंस होगा ये हमको पहले देखना है। एक्स वाई प्लेन से इस पॉइंट का डिस्टेंस, एक पॉइंट है a कॉमा बी कॉमा सी, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है एक्स वाई प्लेन से, ये मेरा a है ये मेरा b है, तो ए बी का जो लेंथ होगा वो किसके बराबर आ रहा है, c के बराबर, यानी कि डिस्टेंस ऑफ a, distance of A from XY plane is equal to Y कोऑर्डिनेट। अब आप मेरे ख्याल से जनरलाइज कर सकते हैं, इसी तरह इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है इस प्लेन से एक्स जेड प्लेन से कितना होगा, तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये मैंने आपको दिखाया है। तो ये जो लेंथ होगा ना, ये एक्स जेड प्लेन है, ये लेंथ जो होगा वो बी के बराबर होगा, यानी डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम एक्स जेड प्लेन विल बी इक्वल टू व्हाट, वाई कोऑर्डिनेट। अब इसको हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली। सो एक्स जेड प्लेन कौन है, ग्रीन वाला प्लेन है मेरा, है ना, ग्रीन वाला प्लेन है। तो एडी का डिस्टेंस, एडी का लेंथ हमको निकालना है ना, एडी का लेंथ हम लोग निकालते हैं, ठीक है, एडी का जो लेंथ है वो हम लोग पता करते हैं। सो एडी का लेंथ, एडी का लेंथ देखिए 4 आया, और आप अपने ए का कोऑर्डिनेट देखिए, ए में जो 4 है वो वाई कोऑर्डिनेट है, यानी कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मेरा पॉइंट है उसका डिस्टेंस जो है एक्स जेड प्लेन से जो होगा वो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। अब मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप इजीली देख सकते हैं, मेरा जो पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है वो किस प्लेन से, वाई जेड प्लेन से, वो किसके बराबर होगा, एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर। इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो इसका जो डिस्टेंस है वो इसका जो डिस्टेंस है वो यानी ए सी, देखिए 3, और 3 क्या है आप देखिए, 3 जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, 3 जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है। तो हम बोल सकते हैं ना एक पॉइंट का डिस्टेंस एक्स वाई प्लेन से क्या होगा, वाई जेड कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, वाई जेड प्लेन से क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, और एक्स जेड प्लेन से क्या होगा,
वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन, एक तरह का क्वेश्चन हुआ, तीनों प्लेन से क्या होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और एराइज होता है कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस से कितना होगा, वाई एक्सिस से कितना होगा, जेड एक्सिस से कितना होगा। तो चलिए इस पार्ट को अब हम लोग देखते हैं। तो इसको अब देखिए कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस में रेड वाला है, तो रेड वाले से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा वो हमको अब देखना है यहाँ पे। तो डिस्टेंस का मतलब क्या है, ए का जो डिस्टेंस है वो रेड एक्सिस यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि अगर हम इस पॉइंट का नाम दे दें, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम क्या आया, ई आया, देखिए ई है ना, इस पॉइंट का जो नाम है वो क्या है, ई। मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ तो आसानी होगी, है ना। इस पॉइंट का कलर मैं सपोज कर दे रहा हूँ रेड पे, है ना, तो ब्लैक थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, ब्लैक पे नहीं आ रहा है, हाँ चलिए थोड़ा सा पिंक कर दे रहा हूँ, इस पॉइंट का भी कलर मैं पिंक कर दे रहा हूँ। अब यानी कि जो मुझे ए ई का जो लेंथ है ना, ए ई का, ए ई जो है ना, ए ई का जो लेंथ होगा, ए ई का लेंथ हमको निकालना है। अब कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, एक तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इसका डिस्टेंस तीनों से कितना है। अब इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस से कितना है, यानी एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर है, तो ये डिस्टेंस कितना है ये हमको निकालना है। अब आपको मैं 3D व्यू भी इसका दिखा रहा हूँ, ये हमारा ए था, ए का लेंथ कितना होगा जो मैं हम लोग देख रहे हैं उसी के हिसाब से ए का लेंथ कितना होगा। तो अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, वो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है मेरा, देखिए अगर मैं ई को बी से ज्वाइन कर दूं तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा ए ई बी है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको अगर मैं कॉपी पे लिख रहा हूं तो इसका मतलब हम इसको ऐसे कर रहे हैं, इसको इससे ज्वाइन कर रहे हैं, और ये मेरा आ गया ए ई बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ए ई का हमको लेंथ निकालना है, तो ये वाला लेंथ किसके बराबर है, एक्स वाई प्लेन से ये डिस्टेंस जो है वो सी के बराबर होता है, और ये मेरा एक्स जेड प्लेन है यानी कि ये बी के बराबर होगा, है ना, बी के बराबर होगा। तो अब सी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसी के बराबर होगा ना। तो सिंपल है, यानी कि एक्स एक्सिस से अगर एक पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से निकालना है तो जो वाई और जेड कोऑर्डिनेट है इसका स्क्वायर कीजिए, इसका सम कीजिए और देन टेक स्क्वायर रूट, दैट विल द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, है ना। अब आप देखिए यही सेम चीज है यहाँ पे, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस से, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये देखिए ये जो पिंक लाइन है, और ये इस लाइन का मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि सब अलग अलग कलर के हो जाए, इसका मैं कलर सपोज ये कर दे रहा हूँ पैरेट कलर। तो अब आप देखिए जो ग्रीन है, पिंक है, और नीचे में जो इसका भी कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, सपोज इसका कलर मैं कर रहा हूँ ब्लू। तो देखिए जो ब्लू है, ग्रीन, पिंक एंड ब्लू, ये तीनों मिलकर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो बीई का जो लेंथ होगा वो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, एई का जो लेंथ होगा वो एक्स जेड कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो जो एई का लेंथ है वो अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। इसी तरह हम बाकी सारे से भी निकाल सकते हैं ना, सिंपल है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए कि डायरेक्टली हम इसको एक और मेथड से देख सकते हैं। अगर ए का हम ए है ना, ये मेरा ए से हमने ई पर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसका कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, ई। ई का कोऑर्डिनेट क्या है वो आप ऑब्जर्व कीजिए, ई का जो कोऑर्डिनेट है वो आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ई है इसका जो कोऑर्डिनेट है, ई जो है यहाँ पे देखिए, ई जो है इसका कोऑर्डिनेट है 300, यानी कि जो मेरा एक ए है इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो आएगा ना, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो सिंपली एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा बराबर, जीरो होगा। तो ए का वाई एक्स कोऑर्डिनेट क्या था 3, इसलिए ई का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 3 है, और बाकी तीनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0 0। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसको आप सिमिलरली पता कर सकते हैं ना कि ए का जो डिस्टेंस होगा, ए का जो डिस्टेंस होगा वो किससे, वाई कोऑर्डिनेट से कितना होगा, सिंपल। तो यहां भी देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ भी, हम बोल सकते हैं ना कि राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ भी बन सकता है। ये इस पॉइंट का नाम दे रहे हैं एफ, तो अब देखिए बी एफ, है ना। तो बी एफ का जो लेंथ है यही हमको निकालना है ना। थोड़ा सा ये लाइन लाइन सेगमेंट में ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये जो बी एफ का लेंथ है यही हमको निकालना, सॉरी ए एफ का लेंथ निकालना है। तो ए एफ क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर, ए बी क्या हो गया जेड कोऑर्डिनेट और बी एफ क्या हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। तो अगर मुझे वाई से डिस्टेंस निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर
अंडर रूट। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट भी हमारा सिंपल हो गया। तो हमने ये सारी चीजें देख ली ना, इसको आप अब सारा ये क्वेश्चन हो गया, एक पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से जेड एक्सिस से क्या होगा, एक्स वाई प्लेन से क्या होगा, वाई जेड प्लेन से क्या होगा, जेड एक्स प्लेन से क्या होगा, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसी तरह ई का जो कोऑर्डिनेट होगा यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, 0, होगा। इसी तरह यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई पे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 20, 0। और ये वाला लेंथ कितना होगा, ये वाला जो लेंथ होगा ये लेंथ होगा आपका √a² + c², है ना। तो ये सारी चीजें आप याद रखिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, अब आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 11.2, एक्सरसाइज 12.1 ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो एक तरह से हम लोग ये क्लास 9th पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास 9th में हमने यही सारी बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगा एक तरह से क्लास 10th हो जाएगा 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बराबर, क्योंकि क्लास 10th में हमने 2 डायमेंशन में डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला ये पढ़ा था, सेम हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके, तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12.1 सारा कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हाट इज ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट आर इज वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट, ऐसा क्वेश्चन हमने बनाया है। अ पॉइंट इन एक्स जेड प्लेन तो क्या होगा, व्हाट कैन यू से व्हाट वाई कोऑर्डिनेट, किस ऑक्टेंट में होगा ये भी हमने पढ़ रखा है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज, प्लेन का नाम क्या होगा ये भी हमने देखा है। ठीक है, तो ये सारा जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सरसाइज 12.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे।